हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये 10 ईयर होती क्या है। क्योंकि एक्चुअली आप सभी को पता होगा कि जब भी दिल्ली विश्वविद्यालय के या एसओएल के एग्ज़ाम्स पास आते हैं तो स्टूडेंट के सबसे मन में सवाल यही आता है कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों के लिए हम मार्केट से कौन सा ऐसा सपोर्ट मटेरियल परचेज़ करें जिससे हमारे नंबर अच्छे आए। तो आज हम रिव्यू करेंगे 10 ईयर का, और 10 ईयर के बारे में आज हम जानेंगे कि बेसिकली 10 ईयर है क्या, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा 10 ईयर होता क्या है। तो बेसिकली जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो आप सभी जब 12th में थे तो आपने सैम्पल पेपर जरूर लिया होगा। जब भी जैसे कोई भी स्टडी मटेरियल अगर आपको हार्ड लगता होगा, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको हार्ड लगता होगा, तो आपने सैम्पल पेपर लिया होगा। तो सैम्पल पेपर की तरह ही एक 10 ईयर, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो पब्लिशर होते हैं, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय तो नहीं छापता खैर, बट जो राइटर्स होते हैं वो ज़्यादातर दिल्ली विश्वविद्यालय के ही होते हैं। और जो पब्लिशर होते हैं ये वही पब्लिशर है, मुझे लगता नहीं है कि इनसे ज़्यादा किसी का मार्केट अभी है। तो 10 ईयर जो है बेसिकली एक गाइड होता है, अब आप इसे गाइड बोल सकते हो, क्योंकि इतनी सी होती है, इतनी पतली सी होती है, ज़्यादा पतली भी नहीं कहूँगा, मोटी भी नहीं, बराबर मीडियम साइज़ में होती है। कम से कम उसमें 150-200 पेजेस मैं कहूँगा होते ही होते हैं। तो सबसे ज़्यादा 10 ईयर की बात करूँ, 10 ईयर बेसिकली है क्या, तो 10 ईयर एक तरीके की गाइड होती है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले उसको पढ़ते हैं। अब ये पढ़ते क्यों हैं? एक्चुअली 10 ईयर के अंदर होता ही है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होता है, पिछले 10 साल का उसमें सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिया हुआ होता है। मतलब अब तक दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन सेट आए हैं, वो पूरे पेपर उसमें इंक्लूड रहते हैं और उनको सॉल्व फॉर्म में हो रहे होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 2011 से लेके आप कर सकते हो, 2012 से लेकर कर सकते हो, 2012 से लेकर पिछले साल तक या इस साल तक के जो उसमें क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो उसमें ऐड होते हैं, और इसी का नाम 10 ईयर इन्होंने रखा हुआ है। और अगर 10 ईयर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली 10 ईयर है वो दो पब्लिशर की 10 ईयर है। एक है आपका सतीश एंड ब्रदर्स, जो कि सबसे ज़्यादा बिकती है, और सतीश एंड ब्रदर्स, और दूसरी है आपकी शिवदास। ये दो 10 ईयर सबसे ज़्यादा बिकती है। अगर सतीश एंड ब्रदर्स की बात करूँ तो इसकी जो 10 ईयर है वो बेसिकली बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट की आपको मिल जाती है। बट अगर शिवदास की बात करूँ तो शिवदास जो है वो कॉमर्स लाइन में सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि शिवदास की जितनी भी 10 ईयर है वो कॉमर्स में सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर आप बीकॉम कर रहे हो या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो आप शिवदास का जो 10 ईयर है वो परचेज कर सकते हो, क्योंकि शिवदास बेसिकली कॉमर्स लाइन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, और सतीश एंड ब्रदर आर्ट साइड के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब 10 ईयर का बेसिकली अगर रिव्यू की बात करो, 10 ईयर मैंने भी देखी हुई है। एक्चुअली जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था तो 10 ईयर मैंने भी यूज की थी, ऐसा नहीं है नहीं यूज की। तो 10 ईयर में खास बात ये हो रही होती है कि उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है जो स्टूडेंट कम समय में पास होना चाहते हैं। जी हाँ, पास होने की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। देखिए, दो तरीके से पास होते हैं। एक होते हैं पास हो गए, बहुत अच्छा पास हो गए, डिग्री आ जाएगी। दूसरे होते हैं डिवीज़न वाले, मतलब जो अच्छे नंबरों से पास होने की के लिए तो आपको भाई प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 ईयर पढ़ने से आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते। बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो 10 ईयर होता है उसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं एक तरीके से। पिछले 10 साल में जो दिल्ली विश्वविद्यालय पूछेगा ये सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं लास्ट ईयर के। ठीक है, तो बेसिकली ये उन स्टूडेंट को परचेस करना चाहिए जो स्टूडेंट, बार बार कह रहा हूँ किन स्टूडेंट को परचेस करना चाहिए, ये उन स्टूडेंट को परचेस करना चाहिए जो जॉब करते हैं, जो स्टडी नहीं कर पाए, जिनके पास काफ़ी समय कम है। तो बेसिकली जो अगर रेगुलर की बात करूँ तो रेगुलर के काफ़ी कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बुक को परचेस करते हैं, क्योंकि एक्चुअली उनको प्रॉपर स्टडीज़ मिल जाती हैं, क्लासेस मिल जाती हैं। बट एसओएल के जो स्टूडेंट हैं, एसओएल के बीच में इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज आपको देखने को मिलता है। बेसिकली एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ही ये खूब बिकती हैं 10 ईयर, जैसे सतीश एंड ब्रदर काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला है, और कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो शिवदास काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला है। ठीक है, रिव्यू की बात कहूँ तो ये आपको पास तो करा देंगी, बट अच्छे नंबरों की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप 10 ईयर लेने जाओ, बार बार कह रहा हूँ 10 ईयर लेने जाओ, क्योंकि 10 ईयर इस दो पब्लिशर के नहीं आते, और भी पब्लिशर के आपको 10 ईयर मिल जाएंगे। हमेशा लेटेस्ट एडिशन को आपको परचेस करना है, जो लेटेस्ट एडिशन हो,
क्योंकि अभी मैं एसओएल की बात कहूँ तो एसओएल के अंदर जैसे 2022 के बाद इसमें एनएपी आ गया है, तो अभी आप जब भी इसका 10 ईयर लेने जाओगे तो हमेशा देखो कि वो एनएपी वाला ही होना चाहिए, ठीक है। एसओएल हो, डीयू हो, एनसीएफ जिन 2022-23 में एडमिशन लिया है तो एनएपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस आपका होना चाहिए 10 ईयर, वो ही वाला आपको परचेस करना है, ठीक है। रही बात सीबीसीएस जिन्होंने 2022 से पहले एडमिशन लिया है वो अपने उस हिसाब से ले सकते हैं, बट शर्त यही है कि उसमें देख लेना कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर होना चाहिए। जैसे अभी आप दिसंबर में एग्ज़ाम दोगे तो मई जून तक के उसमें क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप मई जून में दोगे दिसंबर तक के उसमें पेपर होने चाहिए, वो आप देख लेना। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस ऑलमोस्ट मुझे लगता है 150 से 200 रुपये करीब मिल जाती है, और अगर आप डीलिंग अच्छी कर लेते हो तो कम करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वरना जब मैं पढ़ता था तो मेरे टाइम पे मैंने 1-2 ली थी, ठीक है, तो आप ले सकते हो। 130-140 से मुझे पड़ गई थी, बट अगर आप अच्छे से लोगे और दुकानदार से मतलब कहते नहीं शॉपकीपर से अगर आप अच्छे से लोगे तो आप आराम से 10 ईयर जो है वो कम लोएस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। 10 ईयर जो है वो आपको किसी भी लोकल शॉप में आप मंगवा भी सकते हो, या आप मार्केट जा सकते हो। मार्केट में बता देता हूँ, जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में नई सड़क है, नई सड़क दिल्ली में पड़ती है, तो नई सड़क पूरी किताबों की मार्केट, जिनको नहीं पता उनको पता, सर्च मार लेना, नई सड़क जाकर परचेस कर सकते हो। वहाँ पे ऐसी कोई बुक नहीं जो ना मिले, हर बुक आपको वहाँ मिल जाएगी, तो वहाँ से 10 ईयर खरीद सकते हो। और एक चीज़ और, 10 ईयर उसी को लेना चाहिए जिसकी स्टडीज़ नहीं हुई है, एग्ज़ाम कल है या 15 दिन बाद पहले है, बट मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं क्या करूँगा 10 ईयर देखूँगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उनको लगाऊंगा, पेपर पैटर्न समझूंगा, रट्टा मारूंगा, देकर आऊँगा। आ गए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं, ठीक है। तो बार बार कह रहा हूँ, पास तो आप हो जाओगे पर गारंटी 10 ईयर भी नहीं लेगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ हम पास तो हो गए बट नंबर अच्छे नहीं आए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि यहाँ बात ये कर रहे हैं कि हम उन क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, उन आंसर को रिपीट कर रहे हैं जो पहले ही लिखे जा चुके हैं, और एक ही जैसा अगर स्टूडेंट में लिख कर आएगा तो नंबर कितने अच्छे मिल सकते हैं, आप खुद होशियार हो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास स्टडी मटेरियल भी नहीं है और एग्ज़ाम कल ही है मेरा, ये 10 दिन बाद है, जैसे एसओएल के स्टूडेंट को परेशानी होती है, तो वो 10 ईयर ले सकते हैं। 10 ईयर एज ए प्रैक्टिस के रूप में आप ले सकते हो। हालांकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अकेली 10 ईयर आपको पास कराना मुझे लगता नहीं है ना कठिन हो पाएगा। बट हाँ, वो स्टूडेंट स्ट्रगल कर जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए 10 क्वेश्चन में से 5 करने होते हैं। अगर मान लीजिए 10 ईयर अगर आप रिवाइज करके जा रहे हो, अगर 2 क्वेश्चन आते हो 3 तो आपको करने ही पड़ेगा अगर पढ़ा रखा होगा। मान लो 3 आ जाते हैं तो 10 ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट वही है, गारंटी कोई बुक आपको पास करने की नहीं देती, आपको प्रॉपर पढ़ना होगा। रिव्यू को लेकर मैं यही कहूँगा 10 ईयर की आर्ट्स वालों के लिए सतीश एंड ब्रदर सबसे अच्छी रहती है, और कॉमर्स वालों के लिए शिवदास सही रहती है। और बाकी आपकी क्या राय है, आप कौन सी लेते हो? तो आप जब भी 10 ईयर लेने जाओ तो उसकी लैंग्वेज ज़रूर चेक कर लो कि आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है नहीं आ रही। बेसिकली 10 ईयर कुछ नहीं है, पिछले 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका रिकॉर्ड है, वो भी सॉल्व फॉर्म में, ठीक है, यानी सॉल्व होता है, बस और कुछ नहीं है। 10 ईयर एक गाइड है, दुकान पे जाओगे कहोगे सर 10 ईयर दे तो मिल जाएगी आपको, देख लेना, न्यू एडिशन हो और ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते रहो, प्रॉपर करो, पास भी हो जाओगे, अच्छे नंबरों से भी आप एग्ज़ाम अपना निकाल दोगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।